हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ रहे थे। ये पार्ट 29 नहीं 30 है। ये पार्ट 30 है, 30वां पार्ट है। इससे पहले जो है हमने 29 और पार्ट बनाए हैं। इन सभी के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी के अंदर जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियां हो सकता है सभी को जो है हम कवर करने की कोशिश करें। तो आप सभी को एक बार जो है आंखों के सामने से जरूर निकाल लेना। एक बार सभी वीडियोस को देखने के बाद ऐसा कोई सा भी हिंदी के अंदर मुहावरा या लोकोक्ति नहीं बचेगी जो आपके एग्जाम के अंदर से आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले आता है दाग लगाए लंगोटिया यार। दाग जो है वो लगाया जा रहा है किसके द्वारा? लंगोटिया यार के द्वारा, यानी घनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? मनुष्य धोखा जो है वो अपनों से ही खाता है। मनुष्य के जो अपने लोग होते हैं वही उसको धोखा देते हैं। अब वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे कर सकते हैं? श्याम ने अपने भतीजे को अपने साथ रखा और उसका भतीजा ही चोरी करके भाग गया। सच ही है, उसके घर दाग लगाए लंगोटिया यार, यानी कि जो घनिष्ठ व्यक्ति होता है वही जो है वो धोखा देता है। नेक्स्ट है दादा कहने से बनिया भी गुड़ देता है। दादा कहने से बनिया भी जो है वो गुड़ देता है। लोकोक्ति का अर्थ होता है मधुर वाणी से सब काम जो है वो बन जाते हैं। मीठा बोलने से, मधुर वाणी से जो है वो सभी प्रकार के कार्य जो है वो संपन्न हो जाते हैं। वाक्य क्या लिख सकते हैं? मोहन गांव में सभी से प्यार से बात करता है, इसलिए जब वह गांव के साहूकार के पास कर्ज मांगने गया तो साहूकार ने उसे बहुत आसानी से कर्ज दे दिया। सच ही है, दादा कहने से बनिया जो है वो भी गुड़ दे देता है, यानी कि मधुर वाणी से जो है वो सभी प्रकार के काम जो है वो आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट है दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। दान की बछिया के दांत जो है वो नहीं गिने जाते। अगर आपको बछिया जो है वो दान के अंदर मिल रही है तो उस बछिया के जो है आप जो है वो दांत नहीं गिन सकते, उसके अंदर बुराई जो है वो नहीं निकाल सकते। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? मुफ्त में मिली काम की वस्तु में जो है वो कमियां नहीं देखी जाती। अगर कोई वस्तु जो है अगर आपको मुफ्त में मिल रही है तो आप जो है उसके अंदर कमियां नहीं ढूंढ सकते हैं। वाक्य क्या लिख सकते हैं? नमिता के जन्मदिन पर उसकी सहेली उसे पर्स उपहार में दे गई। पर्स छोटा था। नमिता की मां ने कहा छोटा है तो क्या और बड़ा है तो क्या, दान की बछिया के जो है वो दांत नहीं गिने जाते हैं। नेक्स्ट है दाने दाने पर मुहर। दाने दाने पर मुहर लोकोक्ति का अर्थ होता है अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य। वाक्य क्या लिख सकते हैं? श्याम कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है परंतु अभी तक नहीं लगा, लेकिन उसके छोटे भाई ने पहली बार में ही सरकारी नौकरी हेतु परीक्षा दी थी और उसकी जो नौकरी है वो लग गई है। सच ही है, दाने दाने पर जो है वो मुहर लगी होती है, यानी कि अपना अपना भाग्य जो है वो अलग अलग होता है और स्वयं निर्धारित रहता है। नेक्स्ट है दाल भात में मूसलचंद। दाल भात में मूसलचंद लोकोक्ति का अर्थ होता है अवांछित एवं अनुचित हस्तक्षेप करना। अवांछित एवं अनुचित हस्तक्षेप जो है वो करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? पति पत्नी में नोक झोंक हो रही थी। पड़ोसी ने टोका कि आपस में क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो। पत्नी ने तपाक से जवाब दिया कि हम आपस में ही सुलट लेंगे। आप दाल भात में मूसलचंद क्यों बन रहे हो। नेक्स्ट है दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं लोकोक्ति का अर्थ होता है गोपनीय बातचीत बहुत सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि उस बात की औरों के ज्ञात हो जाने की जो संभावना है वो बनी रहती है। अगर कोई भी सीक्रेट बात जो है उसको बड़ी सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि वो बात लीक होने के पूरे चांस बन जाते हैं। उसके औरों के जो ज्ञात होने के जो चांस हैं उसकी संभावना जो है वो बनी रहती है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? धीरे बात करो, कोई सुन लेगा, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है सुनने वाला। क्या पता कोई कब आ जाए, दीवारों के भी कान होते हैं। नेक्स्ट है दुधारू गाय की लात भी अच्छी।
गाय अगर दुधारू है, दुधारू का मतलब होता है दूध देने वाली गाय, तो दुधारू गाय की लात जो होती है वो भी अच्छी होती है, वो भी अच्छी लगती है। लोकोक्ति का अर्थ होता है जो व्यक्ति लाभकारी है, जिससे हमारे को लाभ हो सकता है, उससे थोड़ा बहुत नुकसान भी सहन कर लेना उचित रहता है। अगर कोई व्यक्ति जो है हमारे लिए लाभदायक है या हो सकता है, तो उसके लिए जो है थोड़ा बहुत नुकसान भी हमको सहन करना चाहिए, उसके लिए सहन करना भी जो है उचित बन जाता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? उसका मिजाज तेज है, बीच बीच में कहा सुनी कर लेता है, किंतु वह काम अच्छा करता है। कारखाना उसी के बूते पर चलता है, इसलिए मैंने तो सोच रखा है कि दुधारू गाय की जो लात होती है वो भी अच्छी होती है। अगर किसी कारखाने का जो है जो अध्यक्ष है, यानी कि उसका जो मालिक है, वो किसी व्यक्ति को जो है वो काम पे रखे हुए है और वही व्यक्ति है वो पूरे के पूरे कारखाने को चला रखा है, उसको संचालन जो है वो वही व्यक्ति करता है, तो कई बार उस संचालक जो उसको संचालित कर रहा है उसके साथ मालिक की जो है वो कहासुनी हो जाती है, लेकिन मालिक जो है फिर भी उसको कुछ नहीं कहता है, केवल ये सोच के रह जाता है कि दुधारू गाय की लात भी जो है वो अच्छी रहती है, क्योंकि अगर ये इसको निकाल दे तो इसका पूरा का पूरा कारखाना ही बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुविधा में दोनों गए माया मिली ने राम। अगर कोई व्यक्ति दुविधा के अंदर है, कंफ्यूजन के अंदर है, तो इस दुविधा के अंदर उसको कुछ भी नहीं मिलता, न तो माया और न ही राम। तो दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। लोकोक्ति का अर्थ होता है दुविधाग्रस्त व्यक्ति को किसी की भी प्राप्ति नहीं होती है। जो व्यक्ति दुविधाग्रस्त रहता है, जो व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है, वो जो है वो किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? वह कभी व्यापार करने की सोचता है तो कभी नौकरी करने की। ऐसे सोचते सोचते वह दोनों ही कामों में ठीक से नहीं कर पाया। उसके तो दुविधा में दोनों गए, माया भी और राम भी, यानी कि ना तो उसको माया मिली और ना ही उसको राम मिले। तो कभी भी जो है वो कोई भी काम करे तो बिल्कुल एक चित होकर करना चाहिए, दुविधा के अंदर नहीं करना चाहिए। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। जो व्यक्ति दूध से जल जाता है, दूध कैसा होता है? सफेद कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, और छाछ कैसी होती है? वो भी व्हाइट होती है। तो जो व्यक्ति दूध से जल जाता है तो वो छाछ को भी है उसी प्रकार से समझता है जैसे दूध होता है, और उसको भी जो है वो फूंक फूंक कर पीता है कि कहीं मुंह जो है वो ना जल जाए, क्योंकि वो पहले जो है वो दूध से जला हुआ है, उस दर्द को वो समझता है। तो दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। लोकोक्ति का अर्थ होता है एक बार धोखा खाया हुआ व्यक्ति आगे सतर्क हो जाता है, आगे सतर्क जो है वो हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो एक बार अगर धोखा खा जाता है तो आगे आने वाले समय के लिए वो सतर्क हो जाता है कि ऐसा धोखा भी हमारे साथ हो सकता है, तो भविष्य के अंदर ऐसा धोखा नहीं खाना है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? सुरेश की बस में एक बार जेब क्या कटी कि अब वह अपने पास बैठने वाले हर आदमी पर शक करता है। सच ही कहा है कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। नेक्स्ट है, दूध का दूध पानी का पानी। दूध का दूध पानी का पानी। लोकोक्ति का अर्थ होता है सही न्याय करना, सही न्याय करना, या फिर सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। सही को सही कहना या फिर गलत को गलत बताना, कहना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? धनिया ने सारी बात पंचों के सामने रखी। पंचों ने अपना निष्पक्ष फैसला सुनाकर दूध का दूध पानी का पानी जो है वो कर दिया, यानी कि सही न्याय कर दिया, सही को सही कहा और गलत को गलत बताया। नेक्स्ट है, दो लड़े तीसरा ले उड़े। दो लड़े तीसरा ले उड़े। लोकोक्ति का अर्थ होता है दो के झगड़े में तीसरे की जो है वो बात बन जाती है, उसका काम जो है वो बन जाता है। कैसे? जैसे मान लो कि बराबर के अंदर तीन जो है वो एक ही चीज की दुकान है, ये व्यक्ति हमेशा आपस के अंदर झगड़ते रहते हैं, उस वजह से यहाँ पर जो ग्राहक जाते हैं वो इनके इस व्यवहार की वजह से वो यहाँ पर नहीं जाकर और इसके पास चले जाते हैं। तो इनके आपस में झगड़ने की वजह से लाभ किसको मिल रहा है?
तीसरे व्यक्ति को मिल रहा है। और यही हमारी लोकोक्ति है, दो लड़े तीसरा ले उड़े। दो के झगड़े में तीसरा जो व्यक्ति है उसका जो काम है या उसकी बात जो है वो बन जाता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, योगेंद्र और विक्रम दोनों एक खिलौने के लिए लड़ रहे थे, तभी महेश आया और वह खिलौना लेकर भाग ही गया। दो लड़े तीसरा ले उड़े। नेक्स्ट है, धक डाले चांद नहीं छुपता। धक डाले चांद नहीं छुपता लोकोक्ति का अर्थ होता है सज्जन की निंदा से उसकी सज्जनता नहीं छिपती है। अगर जो है कोई व्यक्ति सज्जन व्यक्ति की जो है बुराई करता है तो उसके एक व्यक्ति के बुराई करने से ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसकी सज्जनता जो है वो दुर्जनता के अंदर बदल जाएगी, या फिर लोग जो उसके बारे में तारीफ करते हैं वो उसकी बुराई करने लग जाएंगे। तो धक डाले चांद जो है वो नहीं छिपता है, सज्जन की निंदा से उसकी सज्जनता जो है वो नहीं छिपती है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, कृष्ण एक सज्जन व्यक्ति था, लोग उसकी सज्जनता पर अंगुली उठाते थे, लेकिन उसके कार्यों से उसकी सज्जनता लोगों से छिपी नहीं थी। सच ही है, धक डाले चांद नहीं छिपता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, धनवंती को कांटा लगा दौड़े लोग हजार। धनवंती को, धनवंती का मतलब है धनवान व्यक्ति को। धनवंती को कांटा लगा, कांटा लगने का मतलब है जब उसको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, कोई भी कष्ट आता है तो उसको संभालने के लिए हजारों लोग जो है वो दौड़ पड़ते हैं। तो धनवंती को कांटा लगे और दौड़े लोग हजार। लोकोक्ति का अर्थ होता है धनी के कष्ट में बहुत लोग सहायता के लिए आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति धनी व्यक्ति है, अगर उसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट होता है तो उसकी सहायता के लिए, उसकी हेल्प के लिए जो है वो हजारों लोग जो है वो तैयार रहते हैं। वाक्य क्या लिख सकते हैं, गांव के जमींदार की थोड़ी तबीयत क्या खराब हुई, सभी गांव वाले उनकी तबीयत पूछने पहुंच गए। सच ही है, धनवंती को कांटा लगा दौड़े लोग हजार। नेक्स्ट है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ होता है जो दो भिन्न पक्षों से जुड़ा रहता है वह कहीं का नहीं रहता है। अगर कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति एंटी व्यक्ति हैं, यानी कि एक दूसरे के विरोधी है सॉरी तो अगर कोई व्यक्ति है वो इनसे भी संपर्क रखता है और इनसे भी संपर्क रखता है, इनसे भी घनिष्ठ बनने की कोशिश करता है, इनसे भी घनिष्ठ बनने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः वो ना तो इनका बन सकता है और न ही इनका। जब उनको पता चलता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये धोखेबाज है, और इसको पता चलता है कि ये व्यक्ति यहाँ से भी जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये धोखेबाज है। तो न तो ये इसको घनिष्ठ बनाते हैं और न ये। तो जो व्यक्ति जो है वो दो पक्षों से, जो दो विरोधी पक्षों से जुड़ा रहता है तो वो कहीं का भी नहीं रहता है। तो धोबी का जो कुत्ता होता है न घर का न घाट का, जो दो भिन्न पक्षों से जुड़ा रहता है वह कहीं का भी जो है वो नहीं रहता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, मजदूर नेता पहले मजदूरों को धोखा देकर मील मालिक का पक्ष लेने लगा। मजदूरों का नेता, उसका काम क्या था, मजदूरों का पक्ष रखना। जो मील मालिक है उसके सामने मजदूरों का पक्ष रखना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो क्या किया, मील मालिक के साथ मिल गया और फिर मील मालिक ने जो है उसको नौकरी से निकाल दिया। अब मील मालिक जिसके साथ वो जाकर लगा था उसने उसको नौकरी से निकाल दिया, तो अब ये जो है वो अपने मजदूर भाइयों के साथ नहीं जा सकता है, क्योंकि इसने जो है वो पहले उनको अकेला छोड़ा था और मालिक तो उसको नौकरी से निकाल ही दिया, उसके पास तो वैसे नहीं जा सकता। तो इसका मतलब वो कैसा हो गया, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यानी कि वो दोनों पक्षों में से जो है वो किसी भी तरफ जो है वो नहीं जा सकता है, दोनों पक्षों द्वारा निकाल दिया गया है। पानी पीकर जात पूछना, पहले तो आपने पानी पी लिया और उसके बाद पूछ रहे हो कि उसकी जात क्या है। तो पानी पीकर जात पूछना लोकोक्ति का अर्थ होता है काम समाप्ति पर
उसके सभी पहलुओं पर जो है वो विचार करना। आपने कोई काम जो है वो पूरा का पूरा समाप्त कर दिया, अब उस काम के बारे में सोच रहे हो कि इसके क्या लाभ क्या हानि हो सकते हैं, तो अब सोचने से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि आपने तो पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर दिया, अब तो उसके परिणाम आने बाकी हैं। तो अब सोचने से कोई भी फायदा नहीं है। पानी पीकर जात पूछने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? पहले लड़की की शादी अनजान घर में कर दी, अब पूछ रहे हो लोग कैसे हैं। अरे पानी पीकर जात नहीं पूछी जाती है, पानी पीने के बाद जो है वो जात नहीं पूछी जाती है। नेक्स्ट है पाप का घड़ा भरकर डूबता है। पाप का घड़ा भरकर डूबता है लोकोक्ति का अर्थ है पाप जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तब विनाश होता है। पाप जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जब हो जाता है तो अंततः जो है वो विनाश को बुलाता है, विनाश जो है वो निश्चित कर देता है। तो पाप का घड़ा जो है वो भरकर डूबता ही है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? सोहनलाल सेठ ने मील के मजदूरों पर बहुत अत्याचार किया, अंत में मील बंद ही हो गई। सही कहा है, पाप का घड़ा भरकर जो है वो डूबता ही है। नेक्स्ट है पाव भर चून पुल भर रसोई। चून तो कितना है? केवल पाव भर, और पुल भर जो है वो रसोई है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? कम भोजन पर अधिक लोगों को बुलाना। भोजन तो बनाया है कम और ज़्यादा लोगों को जो है वो खाने के लिए आमंत्रित कर लिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पाव भर चून पुल भर रसोई। वाक्य क्या लिख सकते हैं? रमा तो बनाया 10 लोगों का खाना है और बुला लिया 25 लोगों को। यही तो वही बात हो गई कि पाव भर चून पुल भर रसोई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। प्यासा जो है, जिसको प्यास लगी है, उसको ही जो है वो कुएं के पास जो है वो जाना पड़ेगा। कभी भी जो है वो कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। तो लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? जिसका काम है उसे अपना काम करवाने के लिए काम करने वाले के पास जाना ही पड़ता है। जिसका काम होता है उसको ही जो है वो, जो व्यक्ति काम करने वाला है उसके पास जाना पड़ता है। कभी भी काम करने वाला व्यक्ति आपके पास नहीं आने वाला है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? दिनेश महेश से पुत्री की शादी में मदद लेना चाहता है और याचना भी नहीं करना चाहता, उसके घर भी नहीं जाना चाहता। यह कैसे संभव है? उसे समझना चाहिए कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं जो है वो प्यासे के पास नहीं आता है। अगर आपको सामने वाले व्यक्ति से जो है मदद चाहिए, उससे पैसे चाहिए, तो आपको सामने वाले के पास जाकर उससे पैसे मांगने पड़ेंगे। सामने वाला व्यक्ति जो है उसको थोड़ी पता है कि आपको जरूरत है और वो आपको सामने से आकर पैसा देगा, तो ये कभी भी संभव नहीं है। नेक्स्ट है प्रभुता पाही काहि मद नाही। प्रभुता पाही काहि मद नाही लोकोक्ति का अर्थ होता है उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता है। अगर किसी को उच्च पद, ऊंचा पद अगर प्राप्त हो रहा है, ऊंची नौकरी, अधिकारी पद अगर किसी को प्राप्त हो रहा है, तो उसको भी जो है वो घमंड आ जाता है। किसको नहीं आता है? सभी को आता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? कैलाश गांव का साधारण सा लड़का था, अब अफसर बन किसी से बात ही नहीं करता। सच ही कहा है कि प्रभुता पाही काहि मद नाही। नेक्स्ट है पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल लोकोक्ति का अर्थ होता है योग्यता होने पर भी दुर्भाग्य से योग्यता अनुसार काम न मिलना। योग्यता तो है आपके पास, योग्यता तो है, आपने पढ़ाई लिखाई अच्छी की है, लेकिन अगर आपकी पढ़ाई लिखाई के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो पढ़े फारसी बेचे तेल, यानी कि फारसी पढ़ा हुआ है, यानी कि पढ़ा हुआ बंदा है, फिर भी वो क्या कर रहा है? तेल बेच रहा है। यह देखो कुदरत का खेल। यह कुदरत का खेल जो है वो विचित्र प्रकार का यहाँ पर हो रहा है।
तो योग्यता होने पर भी दुर्भाग्य से योग्यता अनुसार काम न मिलना। वाक्य लिख सकते हैं, आजकल कितने युवक MBA की डिग्री लेने के बाद छोटी मोटी कंपनियों के उत्पाद बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसा वे सही रोजगार न मिलने के कारण करते हैं। सही कहा है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। नेक्स्ट है, फरा सोझरा बरा सो बुताना। फरा सोझरा बरा सो बुताना लोकोक्ति का अर्थ है जो फला है सो झड़ेगा, जो फला है सो झड़ेगा, जो जला है सो बुझेगा। अर्थात सभी लोग अपने अंत को जो है वो प्राप्त अवश्य करेंगे, एक ना एक दिन जो है वो हर चीज का अंत होने वाला है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, इस संसार में सभी चीजें नश्वर हैं, सभी का अंत है निश्चित है। सही कहा है, फरा सो झरा बरा सो बुताना। नेक्स्ट है, फलेगा सो झड़ेगा। फलेगा सो झड़ेगा लोकोक्ति का अर्थ है सुख के बाद दुख अवश्य जो है वो आता है, सुख के बाद जो है वो दुख अवश्य आता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, हमें दुख आने पर परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि फलेगा सो झड़ेगा। नेक्स्ट है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, यानी कि वो जो है वो मन से जो है वो वहां पर नहीं नहा रहा है, गंगा के अंदर जो है वो नहीं नहा रहा है, गलती से वो फिसल गया और गंगा नदी के अंदर जाकर गिर गया और फिर बोल रहा है हर हर गंगे, जैसे तो वो स्व विवेक से कर रहा हो। तो फिसल पड़े तो हर हर गंगे लोकोक्ति का अर्थ है काम बिगड़ जाने पर यह कहना कि यह तो किया ही ऐसे गया था, यानी कि फिसल गया, मन से जो है वो वहां पर नहीं नहा रहा है, वो फिसल कर नदी के अंदर कूद गया, अब लोगों को ये दिखा रहा है कि मैं तो जो है वो स्वेच्छा से जो है वो गंगा स्नान कर रहा हूं। उसी प्रकार से काम बिगड़ जाने पर यह कहना कि यह तो किया ही ऐसे गया है, कि मैं तो खुद ही जो है वो ऐसे ही ये काम कर रहा हूं और वास्तविकता के अंदर जो वो काम है वो बिगड़ चुका है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, फेल हो गया तो नरेश कहता है डिवीजन खराब हो रहा था इसलिए जानबूझकर फेल हो गया, यह तो वह बात हुई कि फिसल पड़े तो हर हरे गंगे। नेक्स्ट है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद लोकोक्ति का अर्थ होता है मूर्ख किसी अच्छी वस्तु की कद्र नहीं कर सकता है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो कभी भी अच्छी वस्तु की जो है वो कदर नहीं करता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, टीवी पर जो ही पंडित जसराज का शास्त्रीय संगीत आने लगा तो गौरव ने कहा क्या रोना धोना लगा रखा है और टीवी ही बंद कर दिया, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नेक्स्ट है, बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी लोकोक्ति का अर्थ होता है जिसका कष्ट पाना तय है वह अंततः विपत्ति में पड़ेगा ही। जिसको भी कष्ट आना है तो वह जो है वो निश्चित रूप से जो है वो आएगा, उसको जो है वो किसी भी प्रकार से टाला नहीं जा सकता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, शीला ऑपरेशन से डरती थी इसलिए ऑपरेशन करवाना टालती रहती, किंतु आज तो डॉक्टर ने कह ही दिया कि 2 दिन में ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। शीला ने कहा ठीक है, बकरे की माँ कब तक जो है वो खैर बनाएगी, यानी कि कब तक जो है वो मैं कष्ट को दूर करने की कोशिश करती रहूंगी, वो तो एक ना एक दिन जो है वो निश्चित रूप से आना ही है। विपत्ति जो आनी है वो तो आके ही रहेगी। निर्बल के बल राम। जो व्यक्ति निर्बल होता है, जो व्यक्ति निर्बल मतलब जैसे गरीब व्यक्ति जो होता है उसका बल कौन होता है, उसका बल राम होता है, उसकी ताकत कौन होती है, राम होता है। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया, असहाय की ताकत ईश्वर ही होता है। जो व्यक्ति असहाय होता है, कमजोर होता है, उसकी ताकत कौन होता है, ईश्वर होता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, आर्थिक स्थिति होने के बाद भी
राम सहाय की तीनों पुत्रियां सरकारी पदों पर पहुंच गई। सही कहा है कि निर्बल के बल जो है वो राम होते हैं। तो एक गरीब व्यक्ति की जो तीनों पुत्रियां हैं वो भी जो है वो सरकारी नौकरी के अंदर लग गई। अब उनको सहायता कहां से मिली? वो ईश्वर कर रहा था। तो ये था हमारा पार्ट 30। ये पार्ट 30 था हमारा। इसके अंदर हमने कुछ लोकोक्तियां देखी हैं। तो अगर आपको अपनी क्लास के कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, तो आप जो है वो प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमारे को व्हाट्सअप पे भी मैसेज करके अपनी क्लास और सब्जेक्ट बताएंगे तो हम व्हाट्सअप पर भी आपका नोट्स वगैरह भेज देंगे। या फिर आप जो है वो हमारी वेबसाइट से भी अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। www.shivamclasses.com नाम से हमारी जो वेबसाइट है, वहाँ से भी जो है आप अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।